हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको लाया हूँ जो कि एक टेक्नीशियन होता है तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो टूल्स पड़े हैं। हालांकि ये टूल्स पूरे नहीं हैं, बट मैं आपको इसमें कवर करूँगा, लगभग बताऊँगा। बाकी जो टूल्स इसमें पूरे कंप्लीट नहीं है उनका मैं आपको अलग से इसमें फ़ोटो डाल के बता दूंगा कि ये टूल्स भी टेक्नीशियन यूज़ करता है और होना चाहिए टेक्नीशियन के पास। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से, अगर आपने डिप्लोमा किया है या आप इलेक्ट्रिकल से भी हो, जो भी हो, या फिर आप मैकेनिकल से हो, तो आपको कम से कम ये टूल्स तो कॉमनली है, सबको यूज़ होते हैं। पर जो इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा किया होता है उसको कम से कम ये टूल्स चाहिए होते हैं हर एक टेक्नीशियन के लिए। तो आज मैं आपको पूरा टूल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ बारी बारी से, और आपको बताने वाला हूँ क्या क्या टूल्स हैं और कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें, और कौन सा टूल्स कहाँ काम आता है और क्यों होना चाहिए हमारे पास। सारी चीज़ें मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो में एंड तक बने रहिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास हैग्जा होना चाहिए। एक कोई भी टेक्नीशियन है उसके पास हैग्जा होना चाहिए। और हैग्जा क्यों होना चाहिए? हैग्जा इसलिए होना चाहिए जब भी हम केबल ग्लैंड करते हैं या केबल को छीलना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है केबल को छीलने के लिए, उसको काटने के लिए हैग्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास मिनी हैग्जा हो या फिर ये बड़ा वाला हैग्जा है हमारे पास विथ फ्रेम है। ये हैग्जा की एक ब्लेड है, आप देख सकते हो। तो हैग्जा हमारे पास होना चाहिए। हैग्जा के बाद हमारे पास और भी टूल आते हैं, जैसे कि स्लाइड रेंज और पाइप रेंज। ये हमारे पास एक आता है, ये पाइप रेंज है, इसको हम पाइप रेंज बोलते हैं, और देसी भाषा में लोग बाग इसको तोता पाना भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में ये देखा जाए तो तोता पाना नहीं, ये पाइप रेंज होता है, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पाइप रेंज बोला जाता है। और ये प्लम्बर्स वगैरह इन लोगों के पास भी होता है, मैकेनिकल लोग जो मैकेनिक होता है उसके पास भी होता है। और इंस्ट्रूमेंट से अगर हो आप तो ये तो भी आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप केबल ग्लैंड करते हो तो यही टूल्स काम आते हैं। एक हमारा ये स्लाइड रेंज बड़ा वाला, और एक छोटा वाला स्लाइड रेंज जो कि हमारा 300 mm का स्लाइड रेंज है, 12 इंच में। आप देख सकते हो, आप 12 इंच लिखा है और 300 mm का स्लाइड रेंज है, ठीक है। और इसका 200 mm का भी हमारे पास आता है स्लाइड रेंज, ये हैवी ड्यूटी कंपनी का है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये पाइप रेंज को आपको मैंने बता ही दिया, इसको यूज़ करने का तरीका भी ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये इसके अंदर दांते होते हैं और ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इधर से उधर, ठीक है। तो ये हमें जैसे कि ब्लेंड प्लग होता है उसको खोलने के लिए काम आता है, क्योंकि पाइप गोल होता है ना, तो उसमें काम आता है ये हमें पाइप रेंज। कोई भी चीज़ हमें पकड़ने के लिए भी काम आता है ये पाइप रेंज, ठीक है। स्लाइड रेंज वही, अगर छोटा मोटा नट बोल्ट खोलना है वो भी खोल सकते हैं, ग्लैंड वगैरह टाइट करना है, खोलना है, तो वो हम इससे कर सकते हैं। छोटा स्लाइड रेंज वही हमारा जैसे कि कोई फिटिंग्स है और उनको फिटिंग्स वगैरह टाइट करना है हमें, ठीक है। फिटिंग्स होती है 1/4 to 6, 1/2 to 6, 12 mm, 10 mm, तो जितने प्रकार की हमारी फिटिंग्स होती है, फिटिंग्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख सकते हो फिटिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो फिटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो ट्यूब में टाइट करना होता है उनको, तो वो इनसे काम होता है, ठीक है। बाकी फिर हमारे आ जाते हैं डी स्पैनर और रिंग स्पैनर। तो पहले हम डी स्पैनर की बात कर लेते हैं। डी स्पैनर हमारे पास कौन कौन से हैं देख सकते हो आप, 32 और 30-32 इसको बोला जाता है। 30-32 नंबर का डी स्पैनर होता है ये, और ये बड़ा वाला डी स्पिनर है हमारे पास। और इसके बाद आता है हमारा 24-27 का डी स्पिनर आता है, आप देख सकते हो 24-27। तो ये डी स्पिनर को डी स्पिनर बोलते हैं। ऐसी सेम और भी चीज़ है हमारे पास, 23 और ये होता है हमारा 21 नंबर। 23 और 21 नंबर का आता है, 20-22 का आता है हमारे पास, ठीक है। 18-19 का आता है, 16-17 का आता है, 12-13 का आता है, 10-11 का आता है, 8-9 का आता है, और भी छोटे छोटे आते हैं और भी, लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल में ये है। तो इनसे काफ़ी आराम से टेक्नीशियन काम कर सकता है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होते हैं? यहाँ भी कहीं में छोटा मोटा नट बोल्ट खोलना होता है, कभी कभी छोटा मोटा कंट्रोल वाल्व होता है उसको खोलना होता है, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। सेम उसमें भी रिंग में भी आ जाता है हमारा, जैसे डी स्पिनर में सेम सारा नंबर है, 30-32 से लेके हमारा 20-22, 27, 18-19 सारी चीज़ें सेम, इसमें भी वही चीज़ है, बस ये फ़र्क पड़ता है कि ये रिंग स्पैनर है, इसको रिंग स्पैनर कहते हैं। और ये छोटे बड़े साइज में दोनों प्रकार के हैं रिंग स्पैनर, आप देख सकते हो। तो इनको रिंग स्पैनर बोला जाता है। ये हमारा 6-7 का है, ठीक है। तो ये रिंग स्पैनर है, छोटे से लेके बड़े तक सभी रिंग स्पैनर हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो
ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे छोटे मोटे कंट्रोल वाल्व होते हैं, उनको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे 2 इंची से ज़्यादा का कंट्रोल वाल्व होता है, बड़ा वाला कंट्रोल वाल्व, तो वो वैसे ही मैकेनिकल खोलता है, उसमें बहुत बड़े बड़े हैवी टूल्स लगते हैं, उनको हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मैकेनिकल देखता है उनको। बाकी छोटे मोटे टूल्स, छोटा मोटा कंट्रोल वाल्व होता है, उसको तो हमें खोलना पड़ता है। हमारे साथ हेल्पर भी होते हैं और टेक्नीशियन दोनों ही मिलके सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास छोटे मोटे टूल्स और हैं जो आते हैं। हमारे पास एक है टपाइया कंपनी का है बायर स्टीपर, जिसको बोला जाता है। इसको बायर को छीलने के लिए काम किया जाता है। इससे बायर को हम इससे कट भी कर सकते हैं और छीलने का भी काम करते हैं। इनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, वो भी आपको फिर मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको चाहते हो इनको यूज़ करना कैसे आपको सिखाया जाए, तो वो भी वीडियो में बना दूंगा अलग से, ठीक है। वीडियो क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसमें आपको बताने लग गया तो। इसके बाद हमारा आता है नोज प्लायर आता है। नोज प्लायर हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई वायर कहीं पे टीवी में फंसा है या कहीं पे पैनल में फंसा है, उसको खींचना है, तो उसमें ये काम आता है नोज प्लायर पकड़ने के लिए। और हमारा एक आता है कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, और देसी लैंग्वेज में इसको प्लास भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो ये भी प्लास है, इसको नोज प्लायर बोलेंगे, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा प्लायर है। इसको भी वायर वगैरह काट सकते हैं, यहाँ से हम छील भी सकते हैं। तो सारी चीज़ें काम करने के लिए काम आता है, कहीं उसको पकड़ने के लिए भी काम आता है वायर को, तो सारी चीज़ें। तो ये नॉर्मली घरों में भी होता है सभी के। और इसके बाद आता है हमारे पास स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सेट भी है हमारे पास, ये आप देख सकते हो। स्क्रू ड्राइवर सेट है ये पूरा, ये टापरिया कंपनी का है। ये पूरा सेट होता है इस टाइप से, और इसमें अलग अलग बिट होती है, इनको बिट बोला जाता है। ये हमारी माइनस में है बिट, और ये हमारी स्टार, जो कि प्लस में बोलेंगे, इसको स्टार भी बोल देते हैं इसको। स्टार में एक छोटा वाला और एक हमारा बड़ा वाला भी स्टार आता है, इसको प्लस भी बोला जाता है, ठीक है। ये प्लस में होती है। और एक और हमारा माइनस में होता है छोटा वाला, एक वो बड़ा वाला था, एक ही छोटा वाला माइनस में होता है, छोटी मोटी टर्मिनल वगैरह जो होती हैं उनको टाइट करने के लिए। और एक आता है हमारा, ये इसको बोलते हैं जैसे कहीं पे छेद करना है या हमें हॉल करना है, उसके लिए पंच देना है, सेंटर पंच वगैरह, जो उसके लिए काम आ जाता है ये बीच में। और ये होता है हमारा इसका हैंडल, जिसमें हम फंसा के यूज़ करते हैं। एक बार दिखाना, तो हमारे साथ एक सर है जो कभी आपको दिखाएंगे, तो आप देख सकते हो इस टाइप से ऐसे फंसाते हैं और फिर इसको उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इनको फंसाया जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ आपको छोटे दिखा देता हूँ, और जो भी छोटी सी जो कि पतले टीवी होती हैं, स्क्रू होते हैं, उनको टाइट करने के लिए ये हम छोटा स्क्रू ड्राइवर उपयोग करते हैं। ये सेट भी होता है और अलग से हमारे पास ये भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक वायर, जो कि चाकू आता है। इस चाकू का क्या उपयोग है, जैसे कि हमारे पास कोई केबल होती है, उसको छीलने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। और केबल को कैसे छीला जाता है, कैसे उसको कैसे छीला जाता है, प्रॉपर छीलने का तरीका क्या है, तो वो अगर आपको जानना है तो वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एलन की सेट आता है पूरा। ये एलन की सेट है, ये mm में होता है, mm में होता है। इसमें अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे कि 10 mm, 8 mm आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 6 mm और 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2.5 mm, 2 mm, 1.5 mm। तो अलग अलग साइज़ की एलन की होती हैं, ये एलन की होती हैं। जैसे एलन स्क्रू होते हैं, उनको खोलने के लिए काम आते हैं। जैसे कि जेबी में एलन स्क्रू लगते हैं, और मोस्टली जेबी में जो एलन स्क्रू लगते हैं वो लगभग 6 mm के लगते हैं। तो 6 mm की एलन की हमारी यूज़ होती है, ये वाली लगभग 6 से लेके 5 mm की, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ होती है टेक्नीशियन को। और ये एलन की सेट होता है पूरा, ये mm में भी आता है और इंच में भी आते हैं। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल में mm में है, mm में मोस्टली काम पड़ता है। और इसके बाद हमारे पास इंसुलेशन टेप होता है, और इंसुलेशन टेप होना ज़रूरी है। कोई भी अगर हम वायर खोल रहे हैं जेबी से, तो उसमें इंसुलेशन टेप लगा के उसको छोड़ना है, फिर इसके बाद आगे हमें काम करना है। इंसुलेशन टेप नॉर्मली ये ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद हमारे पास एक आता है टेफ्लॉन टेप। ये हम जो भी थ्रेड होती है, हमारी फिटिंग्स वगैरह होती हैं, उनमें इसको लगाया जाता है टेफ्लॉन टेप। तो टेफ्लॉन टेप और ये इंसुलेशन टेप अलग अलग चीज़ होती है। ये टेफ्लॉन का बना होता है, टेफ्लॉन मटेरियल अलग होता है, और ये हमारा इंसुलेशन टेप होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। इसी के साथ हमारे और भी आते हैं, जैसे कि ट्यूब बेंडर होता है, इसके बाद हमारा ट्यूब कटर होता है। तो ये भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, आप वहाँ भी देख सकते हो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये आपको सारे टूल्स क्लियर हो गए होंगे, कौन सा टूल्स कहाँ पे यूज़ होता है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इनके नाम होते हैं।
तो मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।